इदम श्री सद्गुरुवे नमः। भज सेव्याम ही है भक्ति। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 79 डे 4। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माने हमें अपने प्रेम की नाव में बिठा लिया है और हम सब इसका आनंद ले सकते हैं। इस नाव में बैठकर परमानंद की यात्रा को कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हमें बस स्थिर होकर बैठना है और बाहर भवसागर में जो लहरें आ रही हैं इनको देखकर घबराना नहीं है, इनको देखकर डरना नहीं है। हमारा जो पूरा ध्यान है, पूरा चिंतन है, पूरी भावना है, वो परम पूज्य गुरुदेव की इस प्रेम नाव पर होनी चाहिए। इसमें गुरुदेव आगे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं मैं हूं, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं, तुम बस सहजता से चलो। और वन्य अम्मा पूरा ध्यान रख रही है और बीच में कहने खिलौने चाहिए मन लगाने के लिए, क्योंकि मन है, वृत्ति है, इसे कुछ करने के लिए चाहिए। तो ये अब सतोगुणी हो गए, सारी वृत्तियां सतोगुणी हो गई हैं। और बीच में परम पूज्य गुरुदेव ने उपासना, साधना, आराधना, स्वाध्याय, ये सब बीच में रख रखा है। ये खेल खिलौने हैं इस यात्रा के, और इन खेल खिलौनों को अच्छे से जीना है, अच्छे से अनुभव करना है और चिंतन केवल गुरु पर रखना है, चिंतन केवल मां पर रखना है। इसी क्रम में गुरुदेव भक्ति की बात बता रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे कि अगर आप भक्ति की तरफ चलना चाहते हैं तो मोहब्बत की आवश्यकता है, भीतर आनंद की आवश्यकता है। और भक्ति ऐसी नहीं हो सकती जो उतरती हो चढ़ती हो भक्ति, वो भक्ति हो गई। या एक वेग आया भावनाओं का, उसे भावुकता कहा गया, और उस वेग में हमने आंसू बहाए, हम उछले कूदले कूदे, हल्ला किया, गिड़गिड़ाए, नाक रगड़े, रोने लग गए, आंखों में अश्रु आ गए। या फिर कोई हम समूह में गए और वहां पर कुछ बहुत ज्यादा एनर्जीज हैं सतोगुण की, और हमें वहां पर वेग आ गया तो हम गोल गोल घूमने लग गए। इस ये जो भक्ति है इसको दिशा प्राप्त नहीं है, ये भावुकता है। ठीक है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अब इस भावुकता के साथ क्या होगा, ये ऐसी टेम्परेरी भावुकता है, जैसे खाने की चीज कोई खाई और खट्टा स्वाद आया तो बड़ा मजा आ गया। काम वासना है, क्षणिक सुख है। तो ये भक्ति का ये जो क्षणिक भाव है, ये भी हमें दिया जाता है। मान लो अगर ये दिया भी गया है ना, तो ये इसलिए दिया गया है कि देखो ये क्षणिक भाव तुमको कितना आनंद दे रहा है। अब ये क्षणिक भाव तुमको इतना आनंद दे रहा है, तो जब तुम इस अवस्था की तरफ एक्चुअली चलोगे, रिफाइनमेंट करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके, तो कितना आनंद आएगा। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं मोहब्बत बाहर नहीं है, मोहब्बत भीतर ही है। हम बाहर की जिन चीजों में मोहब्बत, प्रेम ढूंढ रहे हैं या आनंद ढूंढ रहे हैं, वो सब टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। मित्रों, आनंद उस चीज का नाम है जो इंद्रियों से ताल्लुक नहीं रखता, वरन जीवात्मा से ताल्लुक रखता है। जीवात्मा का आनंद किस तरह से मिल सकता है, इसका एक ही उत्तर है और एक ही जवाब है। क्या उत्तर है? यही है कि आदमी के भीतर की मोहब्बत का दूसरा नाम आनंद है। उसी का नाम प्यार है, उसी का नाम प्रसन्नता है, उसी का नाम उत्साह है, उसी का नाम उल्लास है, उसी का नाम भाव संवेदना है। देखो गुरुदेव ने इंद्रियों से अलग क्यों किया। अभी क्या है, इंद्रियां, इंद्रियों का जो भाव है वो बाहर की ओर है, टेम्परेरी की ओर है। इंद्रियां क्या थी? इंद्रियां एक भगवान का दिया हुआ दिव्य टूल है। मानव देह आई तो दैहिक रूप से हमको हाथ पैर मिले और हाथ पैर में श्रम की शक्ति मिली, लेकिन इंद्रियों, एक इंद्रियां भी मिली। इंद्रियां एक तरह का ब्रह्मास्त्र है, पर क्योंकि हमारा प्रवर्त मन अभी समझ नहीं पा रहा है कि इंद्रियां क्या है, ये ब्रह्मास्त्र है, इनका बहुत दिव्य उपयोग हो सकता है, तो ये इंद्रियां संसार में लिप्त हो गई। संसार में लिप्त हो गई मतलब जीभ को चटकारा पसंद है और जीभ कुछ भी बोल देती है और उसमें उस क्षणिक आनंद में खो जाती है, विषय में डूब जाती है। गुरुदेव हमें उस अवस्था पर ले जा रहे हैं जब जीभ क्या बोलेगी और क्या खाएगी, इस पर हमारा कंट्रोल हो जाए। अभी क्या है, जीभ हमें भगा रही है, कभी छोले भटूरे की तरफ, कभी गाली गलौज की तरफ, कभी पाव भाजी की तरफ, कभी अभक्ष्य भोजन की तरफ भी, कभी ओवर ईटिंग की तरफ भी। क्योंकि जीभ जिसके कंट्रोल में होनी चाहिए, आध्यात्मिक मन के, उसके कंट्रोल में नहीं है। हमको ये ट्यूनिंग करने की आवश्यकता है परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में, उनके स्वाध्याय से, कि ये ट्यूनिंग कर लें कि ये कान क्या सुनेंगे, ये जीभ क्या बोलेगी, ये आंखें क्या देखेंगी, ये जो क्या है ना, ये कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। रस में, टेम्परेरी रस में इनको उलझने नहीं देना है। और जब टेम्परेरी रस की बात आती है तो गुरुदेव कह रहे हैं वहां पर थोड़ा कठोर भी होना पड़े तो हो जाओ। अब आंखों का स्वभाव देखना है, आंखों की बेसिक प्रकृति देखना है, तो ये कुछ तो देखेंगी। अगर हम इनका कंट्रोल, हमारा आध्यात्मिक मन, हमारा वो जीवात्मा, वो चेतन इनका कंट्रोल नहीं लेगा, अर्थात गुरु को इनका कंट्रोल अगर नहीं दिया गया, तो फिर ये कहीं भी बहा के ले जाएंगे। तो ये आंखें गुरु के कंट्रोल में चले, क्या देखना है ये हमारे दिमाग को पता है। हमारी जो सद्बुद्धि है वो जागृत हो चुकी है और हमें समझ में आने लगा है देखने योग्य क्या है। देखने योग्य है इस संसार की खूबसूरती, देखने योग्य है सभी के गुण, देखने योग्य है ईश्वर, देखने योग्य है दिव्य किताबें, पढ़ने योग्य है दिव्य किताबें। आंखों का ही तो काम होगा।
पता तो है लेकिन हो नहीं पा रहा है। और उस हो पाने के लिए हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है। अब इन इंद्रियों को भी दोष नहीं दे सकते। सारा चिंतन फोकस अपने आध्यात्मिक मन पर करना होगा। और आध्यात्मिक मन ही भीतर का जगत गुरु सदगुरु है। और उसके हाथों में एक कमान देनी होगी। जब भी भगवान श्री कृष्ण को देखें और अर्जुन को देखते हैं और वो एक रथ दिखाई देता है और उस रथ पर ऐसा लगता है कि भगवान ने उस रथ की लगाम पकड़ रखी है सारथी बनकर। तो ये जो रथ है इस पर जो घोड़े जुते हैं ना, ये इंद्रियां हैं, 5 घोड़े। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो कह रहे हैं कि इस इन घोड़ों की लगाम मेरे हाथ में दे दो। तुम इनको मेरे पूरी तरह इनका सिस्टम मेरे हाथ में दे दो और मैं इन घोड़ों को अपने हिसाब से चला लूंगा। ये 5 इंद्रियों रूपी घोड़ों को, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। उसके बाद जब मैं इन्हें अपने हिसाब से चलाऊंगा तो तुम्हारे भीतर का अर्जुन अपने आप जागृत हो जाएगा। अर्जुन शरणागति पर थे। अर्जुन कुछ कहते ही नहीं थे, जो कृष्ण करे वो उचित। तो अगर अर्जुन को कहा भूखा रहे 12 साल, तो अर्जुन ने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि कृष्ण ने जीव रूपी इंद्री को खींचा और कहा अब तुमको सात्विक आहार खाना है, कंद मूल फल खाना है। अब हमारे साथ अगर ऐसा हो जाए, गुरुदेव कहें 40 दिन का अनुष्ठान, तो हम हाँ तो कह देंगे उत्साह के साथ। उसके थोड़े दिन बाद क्या होगा? अरे यार, इतनी 100 चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। यहां पर हमको कठोर होने की आवश्यकता है कि प्यारी इंद्री, तुम तो कृष्ण के कंट्रोल में हो, तुम तो गुरुदेव के कंट्रोल में हो, जो वो कहेंगे तुम्हें वही करना है। तो ये कहाँ से भाव आ रहा है? तुम इस भाव को अपने ईश्वर के, अपने गुरु के, अपने इष्ट के चरणों में रख दो। क्योंकि हम तुम्हारा, उसको बता दो कि हम तो देह भाव के दैहिक जीव है इंद्री, हम तुम्हारा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हमसे तो अपना नहीं संभल रहा कुछ। तो अगर तुम हमारे संरक्षण में रहोगी तो हम अपना भी मट्टी पलीत करेंगे और तुम्हारी भी मट्टी पलीत करेंगे। इससे बेटर है तुम कृष्ण का चिंतन करो। इंद्रियों को बार बार बोलो कि तुम कृष्ण का चिंतन करो, तुम गुरु का चिंतन करो, तुम ईश्वर का चिंतन करो। तो गुरुदेव अब ये हो जाएगा ना, तो आनंद अपने आप अनुभव होने लगेगा। ये रिलेट, मतलब इसको ना भावनाओं के आधार पर समझिए। अपनी आंखों को देखिए। अब सोचिए कि आंखें क्या देख रही हैं? जो देख रही हैं वो देख रही हैं जो कृष्ण दिखाना चाहते हैं, जो गुरुदेव दिखाना चाहते हैं। तो आंखों के आगे कुछ ऐसा आएगा जो गुरुदेव नहीं दिखाना चाहते, तो उसको देखकर मन अपने आप नेत्र बंद करके नेत्र दूसरी ओर चले जाएंगे। अपने आप ये ऑटो पायलट प्रोसेस पर होने लगेगा। शुरू में अभ्यास प्रयास लगता है और अच्छा वाला लगता है। अभ्यास योग करते करके देखिए, अच्छा लगेगा। करके देखिए, इसमें जो आनंद है, इसमें जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, वो शायद पहुंच जाए। गुरुदेव की कृपा है और पहुंचेंगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपने भीतर के प्रेम और मोहब्बत का नाम आनंद है। और उसी का नाम प्रसन्नता है, उसी का नाम उत्साह है, उसी का नाम उल्लास है, उसी का नाम भाव संवेदना है। और ये सत्य है, आंखों को जितना भी भक्ति में अपने ईश्वर का जितना भी दर्शन हो जाए वो कम है। जितना भी दर्शन हो जाए वो तृप्ति देने वाला है। लेकिन अगर संसारिक चीज दे दो भक्ति में इंद्रियों को, मान लो ये नेत्र भक्ति में डूबे अपने गुरु का दर्शन कर रहे हैं, अपने गुरु को देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो देखने से बोर नहीं होंगे। लेकिन इन नेत्रों को सिनेमा दिखा दो, लगातार सिनेमा दिखाओ, एक टाइम पर आकर आंखें थक जाएंगी, सिर में दर्द होने लगेगा और मन करेगा सब शट डाउन कर दो, अब नहीं हो पा रहा। कहीं पर लिमिट आएगी। तो ये इंद्रियां भी जब इनको ढीला छोड़ दो और ये अपने विषयों में उलझ जाती है, तो बहुत लंबे समय तक वो काम नहीं कर पाती। इस जीवा को कृष्ण नाम दे दो, राधा नाम दे दो, गायत्री मंत्र दे दो, ये करती चली जाएगी, करती चली जाएगी और इतना आनंद पाएगी। जब वो अवस्था आएगी कि रुकेगा ही नहीं, अजापा पे जाएगी। लेकिन इस जीवा को जरा रसगुल्ले दे दो, बहुत फेवरेट है, कितने खा पाएगी? एक टाइम पर आकर कहेगी नहीं हो पा रहा भाई, नहीं खा सकते। पेट रिजेक्ट कर देगा, जीभ रिजेक्ट कर देगी, सब सिस्टम रिजेक्ट कर देगा, हो नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली ये इंद्रियां भी ये जानती हैं, ये तो एक तरह का मोबाइल फोन है। इंद्रियां जड़ है एक तरह की, इनका अपना कोई निर्णायक क्षमता नहीं है इंद्रियों की। लेकिन इनका इनका निर्णायक कौन है? इनका निर्णायक प्रवर्त मन या आध्यात्मिक मन। अगर ये प्रवर्त मन के हाथों में चली गई तो ये वृत्तियों के अनुरूप व्यवहार करेगी। भाई मेरे पास मोबाइल है, इस मोबाइल से मुझे क्या करना है ये कंट्रोल भी तो मेरे हाथ में है। इस मोबाइल से मैं कचरा भी कर सकती हूँ और इस मोबाइल से बहुत बढ़िया काम भी कर सकती हूँ। सीधी सीधी बात है। एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट के पास बम बनाने की विधि है, तो वो बम किसके लिए बनाएगा ये तो उसी को डिसाइड करना है। तो हमारे पास ये इंद्रियां हैं जो भगवान का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है और भगवान की प्राप्ति में बड़ी सहायक हो सकती है। हम क्या कर रहे हैं इनका, ये हम पर डिपेंड करता है। यही इंद्रियां आध्यात्मिक मन के कंट्रोल में चली गई, भगवान के कंट्रोल में चली गई, ईश्वर के कंट्रोल में चली गई, तो ये ईश्वर का अनुभव अनुभूति कराने के लिए सहायक बन जाएंगी। तो इसको धीरे 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 अभ्यास प्रयास कीजिए। जब भी गांधी जी के 3 बंदर वाला फॉर्मूला अपना लो और थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब आंख केवल ईश्वर को देखेंगी, कान केवल ईश्वर की बात सुनेंगे, जीभ केवल ईश्वर का नाम लेगी और जो ईश्वर ने समझाया बताया वो काम करेगी। त्वचा रूपी पूरी इंद्री, संपूर्ण इंद्री पर अपने इष्ट का नाम लिखा दिखेगा,
हर हर आहट में इंद्रिय भगवान ही फील होगा, ईश्वर ही फील होगा, जो भी हमारा इष्ट है वो। और श्वास श्वास से नाम जप होगा। एक ऐसी अवस्था का इमेजिनेशन करके देख लिया, विजुअलाइजेशन ही बहुत सुंदर हो जाएगा। अपने आप को सामने देखिए और देखिए आंख, कृष्ण रूपी आंख कृष्ण को देख रही है, कृष्ण रूपी कान राधा को सुन रहे हैं, कृष्ण को सुन रहे हैं। बहुत डिवाइन विजुअलाइजेशन है, डिवाइन धारणा है, बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं ये कैसे पहुंचेगा आप तक, पर परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ पहुंचा ही देंगे जिस तक जो जाना है। तो आगे देखते हैं। यह सब प्यार के ऊपर टिका हुआ है। आपने देखा है ना कि आप प्यार किस चीज को करते हो, जिसको आप अपना समझते हो उसी से तो प्यार करते हो। जैसे आपकी साइकिल, उसी उसी भर से आपको प्यार है। अन्यथा उस साइकिल स्टैंड पर इतनी सारी साइकिलें रखी हैं और उनमें से किसी में छेद हो रहा है, कोई धूप में पड़ी है, किसी पर पानी पड़ा है, आपको लेकिन अपनी ही साइकिल की फिक्र है और इसको लेकर के चलना चाहिए, उसको आप ताला लगाएंगे। जब तक कोई मोटर आपकी है तब तक आपको ख्याल है कि इसकी मरम्मत होनी चाहिए। जब कोई बच्चा उसको छूने लगता है तो आप उसको भगा देते हैं। लेकिन अगर पड़ोसियों की मोटरें खड़ी हो, बस स्टैंड पर मोटर खड़ी हो, तो आपको उनसे क्या लेना देना। जो चीज अपनी है केवल वही चीज प्यारी लगती है। देखो ये एग्जाम्पल हमने कई बार समझा है कि अगर हाथ में 10 मोबाइल हैं, 10 के 10 गिर गए, तो अपने मोबाइल के लिए जो दर्द आएगा वो बाकी 9 के लिए कभी भी नहीं आने वाले, है ना। तो गुरुदेव वही बात यहाँ समझा रहे हैं कि हम प्रेम किससे करते हैं, जहां हमको अपनी आत्मा का प्रकाश फील हो जाता है, या जहां हमको ये पता हो ये मेरा है, इस पर मेरा कंट्रोल है, ये मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे से रिलेटेड है, ठीक है, वहां पर हमको आता है। तो मित्रों वस्तुतः ही है, प्यार ही खुशी की आवाज होती है। आप हर चीज को अपनी मानना शुरू कीजिए, फिर देखिए कि वह आपको प्यारी लगने लगेगी कि नहीं। अपना बच्चा काला कुरूप होता है, नाक टपकती रहती है, पेट भी भरा हुआ होता है, बहुत सी बुरी आदतें भी होती हैं, फिर भी आप उसे गोदी में लिए लिए फिरते हैं, क्योंकि वह अपना बच्चा है। लेकिन पड़ोसी का बच्चा मचलता रहे, उसकी नाक आती रहे, आप उसकी नाक को भी साफ नहीं करेंगे, उसको गोदी में भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो पड़ोसी का बच्चा है। और वो आपकी गोद में आने की कोशिश भी करे तो आप उसे धमकाकर भगा देंगे। ऐसा ही आप गरीब के बच्चे के लिए करेंगे जिसे आप गरीब मानते हैं, ऐसा ही आप भिखारी के बच्चे के लिए करेंगे। एक बीवी का पति काला है, उससे पूछो और उसके सामने कह दो तेरा पति काला है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उसे अपने काले पति से बहुत प्यार है। तो लेकिन कोई दूसरा दुनिया में काला है तो उसे काला कहने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। क्यों? बच्चे तो लेकिन सारे एक से होते हैं। नहीं साहब, ये हमारा बच्चा है इसलिए हमको प्यारा है। हमारा होने से जो कोई भी चीज हमारे पास या हमारी होगी बड़ी अच्छी मालूम पड़ेगी, खुशनुमा मालूम पड़ेगी, प्यारी मालूम पड़ेगी, और उसकी परिस्थिति में भी आपको आनंद मिलेगा। जिनको आप अपना मित्र मानते हैं, सबसे प्यारा मानते हैं, उनके साथ मिलने में कितना आनंद आता है। जिनको आप मित्र मानते हैं, यदि वे आपके घर आ जाते हैं तब कितनी खुशी होती है। क्यों? इसलिए कि आप उनको अपना मानते हैं। अगर ऐसा ना माने, कोई भिखारी आ जाए, कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो आपका समय खराब करने चला है, जिससे आपको कोई फायदा नहीं, जिससे आपकी कोई जान पहचान नहीं, तब क्या आप उसे को पसंद करेंगे, स्वागत करेंगे, चाय पिलाएंगे, घंटों बैठकर बातचीत करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपसे कोई काम काज आपसे कोई काम काज की बात भी होगी तो 2 मिनट में बात करके आप उसे भगा देंगे, कहेंगे कि भाई समय मत खराब कर। क्यों? ऐसा क्यों? एक मित्र जो आपके नजदीक आया था, उसका आपने इतना स्वागत किया, घंटों उससे घुल मिलकर बात करी, आपका अपना काम भी हर्ज हो रहा था, लेकिन फिर भी आपने उसको समय दिया। दूसरा भी तो आदमी ही था, दूसरा भी तो मानव ही था, लेकिन क्योंकि आपने उसे मित्र नहीं माना और अपना नहीं माना, तो उसको आपने भगा दिया। ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और हमें इसी गुरुदेव उस आत्मीयता के विस्तार की ओर ले जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। ये जो हम हमारा मानते हैं, हमारी आत्मा के प्रकाश से, ये दैहिक भाव से मानते हैं। और काश हम भगवान को अपना मान लें। भक्त केवल भगवान को अपना मानता है। भक्त की क्या क्वालिटी होती है? भक्त भगवान से प्यार करता है और भगवान के सिवा किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन भगवान जिससे प्यार करता है उनके श्री चरणों में झुका रहता है, उनके ऊपर अपने प्राण भी निछावर कर सकता है। और भगवान किससे प्यार करता है? जरा इस प्रश्न पर विचार करके देख लो। भगवान पूरे विश्व ब्रह्मांड से प्यार करता है, इसलिए भक्त का प्यार पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए हो जाता है। विवेकानंद केवल ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से स्नेह करते थे और किसी से नहीं करते थे। उनको ठाकुर के सिवा किसी की नहीं पड़ी थी, बस ठाकुर ठाकुर ठाकुर। लेकिन जब ठाकुर की तरफ देखते थे तो देखा कि ठाकुर की आत्मीयता का विस्तार तो पूरी भारत माता की तरफ है, पूरे विश्व की तरफ है, पूरे ब्रह्मांड की तरफ है। और मन में भाव आया, जब मेरे ठाकुर, मेरे रामकृष्ण, मेरे गुरु पूरे ब्रह्मांड को प्यार कर सकते हैं, नाली से प्यार कर सकते हैं, कुत्ते से प्यार कर सकते हैं, बिल्ली से प्यार कर सकते हैं, हर किसी से प्यार कर सकते हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं क्यों नहीं कर सकता? जिससे मेरा इष्ट प्यार करे, उसके श्री चरणों में मेरा सिर झुकता क्यों नहीं है? उसके ऊपर मैं अपना समस्त सब कुछ वार क्यों नहीं देता?
और वहां से विवेकानंद ने कहा कि मैं हर मानव से प्यार करता हूँ, मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ। यही परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। परम पूज्य गुरुदेव ने दादा गुरुदेव को अपना विसर्जन, विलय, समर्पण सब कुछ दे दिया और देखा दादा गुरुदेव तो पूरे ब्रह्मांड के हैं, पूरे विश्व के हैं, सबसे प्रेम करते हैं। और उसी आधार पर परम पूज्य गुरुदेव हम सबसे इतना प्रेम करते हैं। हम जिसको प्रेम करते हैं उसके प्रेम से भी प्रेम नहीं कर पाते हैं। आप किसी फ्रेंड को बहुत प्यार करते हैं, उसको अपना बहुत समय देते हैं, आपका वो दोस्त किसी और को ज्यादा प्यार करने लगे, आपको ईर्ष्या हो जाएगी। बड़ी दिक्कत वाली बात है। हम अपने जिन्हें हम आज प्रेम कर रहे हैं, हम उनके प्रेम का भी सम्मान नहीं करते, तो क्या ये प्रेम है? इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज इसी पर चिंतन करते हैं। पूरा एनालिसिस करके देख लीजिए जो एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिए उसके आधार पर कि हमारा जीवन किस दिशा जा रहा है। ये ईर्ष्या बहन आती कहाँ से है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने पर लड़ाई झगड़े होते क्यों हैं? जरा चेक कर देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का स्वाध्याय ईश्वर के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।